दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। 5 दिन पहले मैंने चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति के अपडेट में आपको बताया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष एच.एस. लक्की के गुट अपनी तलवारों को एक बार फिर धार देने में लगे हैं। अब आने वाले दिनों में किसकी तलवार की धार ज़्यादा पैनी साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल एक बड़ा अपडेट आज फिर सामने आ गया है। बंसल गुट ने आज सार्वजनिक रूप से एक ऐसा सियासी संकेत छोड़ दिया है जिसने कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा की भी आंखें चौड़ी कर दी हैं। ये बात अलग है कि ये अपडेट भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बंसल गुट ने एक नए तेवर के साथ सार्वजनिक रूप से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इस बीच शहर के एक बड़े नेता ने भी आज अचानक सबको चौंका दिया है। ये नेता कौन है, पूरा घटनाक्रम क्या है और इसके मायने क्या हैं? आज चंडीगढ़ के सियासी अपडेट पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। आप बेल आइकन के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की द्वारा लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल की टिकट कटवाकर पार्टी में हाशिए पर डाल दिए गए बंसल गुट को हाल ही में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों ने नई ताकत दी है। इन घटनाक्रमों में पहला है चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव और दूसरा हरियाणा विधानसभा का चुनाव। हालांकि लक्की गुट को भी हरियाणा के चुनाव ने नए मनोबल से भर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने इस संबंध में विस्तार से आपको जानकारी दी थी। ताज़ा अपडेट में अब बंसल गुट लक्की खेमे को चुनौती देने की जो तैयारी कर रहा है उसका मुजाहिरा बंसल गुट ने आज सार्वजनिक तौर पर कर दिया। मौका था भगवान वाल्मीकि जयंती का। आपको ये भी बता दूं कि भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में 4 बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें 3 शोभा यात्राएं भी निकाली गईं। तीनों कार्यक्रमों में शहर के राजनीतिक दलों के नेताओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता समदर्श वैद्य जोसफ, ईश्वर आदिवाल काली और ओमपाल सिंह चावर के नेतृत्व में हुए पहले बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ भाजपा के नेता भी शामिल हुए थे। वरिष्ठ वाल्मीकि नेता पवन अटवाल के नेतृत्व में हुए दूसरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की व उनके गुट के अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक लुबाना और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र चौधरी भी शामिल हुए थे। जबकि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज यानी भावाधस के नेतृत्व में हुए तीसरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता मौजूद रहे थे। लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि भवन एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हाकम सरहदी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में केवल पवन कुमार बंसल का गुट हावी रहा। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के अलावा चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष हाफिज अनवर उल हक, चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष दीपा दुबे, विनोद शर्मा, रवि ठाकुर, साहिल दुबे, मनु दुबे, माधवी दुबे आदि के नाम प्रमुख हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब पवन कुमार बंसल अपने गुट के नेताओं के साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह सामने आए। इनमें एक चेहरे ने तो सबको चौंका दिया। ये चेहरा है चंडीगढ़ के पूर्व मेयर सुभाष चावला का। सुभाष चावला ने लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार पवन कुमार बंसल और उनके गुट के साथ मंच साझा किया। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुभाष चावला भी बंसल गुट के ही प्रमुख नेता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बंसल का टिकट कट जाने से चावला भी आहत हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया, बल्कि बंसल गुट से संबद्ध होने के कारण जब चावला ने कांग्रेस में खुद को अलग थलग पड़ते देखा तो
तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी और अभी तक भाजपा में ही बने हुए हैं। लेकिन आज के वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के पोस्टर में उन्हें बंसल गुट के वरिष्ठ नेताओं की कतार में रखते हुए उनके नाम के साथ केवल पूर्व मेयर चंडीगढ़ लिखा गया। खास बात ये भी है कि इस कार्यक्रम में बुलाए गए तमाम अतिथियों में भाजपा का कोई अन्य नेता शामिल नहीं था। अब चंडीगढ़ की सियासत में इस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से सुभाष चावला भाजपा के कार्यक्रमों में भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा आज के इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के साथ कांग्रेस की निगाह भी सुभाष चावला के अगले कदम पर लग गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए बंसल गुट ने आज ये संकेत सार्वजनिक कर दिए हैं कि चंडीगढ़ की सियासत में पवन कुमार बंसल अभी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। वाल्मीकि जयंती पर इस कार्यक्रम को बंसल गुट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। इस नए घटनाक्रम के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए बंसल गुट के नेता क्या अब घर वापसी करके पार्टी में पवन कुमार बंसल को एक बार फिर मजबूत करने की तैयारी में जुट गए हैं। तो चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में गुटीय राजनीति पिछले कुछ समय से जिस तेजी से घूम रही है, उसको देखते हुए उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब भी जल्दी सामने आ जाएगा। हमारी नज़र चंडीगढ़ के हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर रहती है। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।